हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो ये टॉपिक में है, हम जो सीखेंगे वो ये है ट्रिक्स टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सुने होंगे, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कौन से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को। ये सब आपने ऑर्गेनाइजेशन सुने होंगे मुझे लगता है। इनके हेडक्वार्टर आपको कैसे याद रखने हैं उसकी मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा। ओके, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको उनके हेडक्वार्टर कैसे याद रखने हैं मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली ट्रिक है वो हमारी जो जेनेवा सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, उसके ऊपर है। ओके, तो ये ट्रिक क्या कहती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होती है, क्या होती है, वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होती है, तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा जेनेवा में होगा। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रही हैं, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ओके, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पे स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा पे नहीं है। कहाँ पे है, मैड्रिड में है, जो कि स्पेन में है। ओके, कहाँ पे है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड में है। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये है ब्रुसेल में, जो कि बेल्जियम में है। ओके, तो ये दोनों जो एक्सेप्शन है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, आपको इसमें गलती नहीं करनी, आपको इसमें जेनेवा में लगा के नहीं आना है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक भी जो है वो जेनेवा के ऊपर है। ये ट्रिक ये कहती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से शुरू होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होता है, तो भी उसका सेंटर जेनेवा में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल से शुरू हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। ओके, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में ना होके कहाँ पे है, लंदन में है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जेनेवा में बहुत से हेडक्वार्टर अपन ने देख लिए, लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। उनमें से सबसे पहला जो हेडक्वार्टर है वो है UNCTAD। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब आपको उसको याद कैसे रखना है, उसको आपको इस वर्ड से याद रखना है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ट्रेड, इस वर्ड से रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कैसे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। वैसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा जो ट्रेड वर्ड आ रहा है उससे हम समझ जाएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। लेकिन उसके लिए आपको इसका फुल फॉर्म या जो पूरा फुल फॉर्म याद रखना होगा। ओके, अब UNSCR, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। ओके, अब आप इसको रेफ्यूजीज़ से याद रख सकते हैं कि रेफ्यूजीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, तो वो भी कहाँ पे, जेनेवा में है। इसके बाद ICAN, इंटरनेशनल कैंपिंग टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जेनेवा में है। ये जो ICAN है, इंटरनेशनल कैंपिंग टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसको
नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली जो ट्रिक है वो वियना के ऊपर है। वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। अब इसकी जो ट्रिक है उसमें हमें 3 वर्ड याद रखने हैं। इन 3 वर्ड से आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ट्रिक के जो 3 वर्ड्स हैं वो है पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर ये 3 वर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो होगा वियना में। ओके, तो सबसे पहले पेट्रोलियम से जो हेड क्वार्टर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है OPEC। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओके, इसके बाद एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है IAEA। इसका मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो है UNIDO, जिसका मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये तीनों वर्ड्स अगर आपको याद होते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको काफ़ी ट्रिक बता दी है कि कैसे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन याद रख सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई अच्छी ट्रिक्स चाहिए जो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इसको ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।